पिछले दिनों नितेश राणे जो वक्तन फ़वक्तन मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। बिजली चोरी के मामले में कोलकाता कंपनी के सीईओ ने जो बयान दिया वो बिल्कुल बेबुनियाद था, मगर उस बयान का सहारा लेकर उन्होंने ये कहा कि मालेगांव शहर में जो बिजली चोरी हो रही है, उस चोरी से जो पैसा बचाया जा रहा है वो जिहादियों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी अलग अलग मिसालें दी जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये वही मालेगांव शहर है जिसने कोरोना के वक्त अपने सारे दरवाज़े गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए खोल दिया था। उस वक्त ऐसे हालात थे कि कोई भी शहर क्या कोई महल्ला भी दूसरी जगह से आने वाले आदमी को या मरीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारा शहर था जिसने सबका इस्तकबाल किया, और मालेगांव शहर के मुस्लिम लोगों ने जो रमज़ान महीना लगा उस वक्त उनकी सेवाएं की, खिदमत की, और हमारे डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। हम कहीं डरे नहीं। तो ऐसा शहर हमारा जो आज़ादी के वक्त से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ता रहा, जब कोई मुसीबत आती है आसपास तो हमारा शहर सबसे पहले खड़ा होता है। ऐसे शहर की बदनामी यानी जो नितेश राणे ने की, हमने उसकी कंप्लेन के लिए सिटी पुलिस स्टेशन में एक अरीजा दिया था, मगर कंप्लेन हुई नहीं। हमने अभी एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी प्रांत और कलेक्टर ऑफिस में भी भेजा है कि उनके ऊपर कंप्लेन ली जाए, और जो कलम उनके ऊपर लगती है उस सब कलम का हवाला दिया 153A और 153B, 504, 505 और 295A। इस तरह की कलम लगे। अगर नहीं लगेंगी तो हम 156 से कोड मार्फत उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। उसी की एक कड़ी आगे हमारे एडवोकेट अजीम खान की तरफ से हमने एक नोटिस भेजा है नितेश नारायण राणे को उनके एड्रेस पर, और वो डिफेमेशन का नोटिस है कि वो जो बयान दिए हैं उसके लिए माफ़ी मांगे, और न्यूज़ चैनल पर आकर या मालेगांव के यूट्यूब चैनल को बुलाकर कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत है और जिससे बदनामी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे। अगर 8 दिनों में उन्होंने इस पर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर कानूनी तौर पे हम एक डिफेमेशन का भी केस दाखिल करेंगे, और उनको मालेगांव कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का बार बार मालेगांव शहर को बदनाम करना, ख़ास तौर से ऐसा शहर जो 80% मुस्लिम पॉपुलेशन का है, पावर लूम का मरकज़ है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई इस तरह का कामकाज होता है जिससे मुल्क में कौमी यकजहती होती है। मैं एक मिसाल दिया कोरोना की, ऐसी कई मिसालें मिलेंगी कि ये मालेगांव शहर हिम्मत वालों का और दिलेर लोगों का शहर है। ये ना कभी कहीं डरा है और ना कभी डरता है। मैं एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ़ और हमारे दूसरे जो उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसे नालायक आदमी जो बार बार मालेगांव शहर की बदनामी कर रहा हो, ये डिफेमेशन के शान हिंद निहाल अहमद की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर की 10 लाख की पॉपुलेशन, हिंदू मुस्लिम मिलाकर, ये सबकी तरफ से ये केस है, क्योंकि ये पूरे शहर के हर फर्द की बदनामी करने की कोशिश की गई, मालेगांव शहर की बदनामी करने की कोशिश की गई। शान हिंद एक नाम है जिसकी तरफ से हम डिफेमेशन का केस दाखिल कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में FIR के लिए गुजारिश कर रहे हैं। मगर ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये शान हिंद का केस है, ये मालेगांव शहर के हर मर्द ख्वातीन की तरफ से दाखिल किया जाने वाला केस है, और इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मैंने एडवोकेट अजीम खान से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा केस मजबूत है। आज अगर सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ एक शेर पर उनके ऊपर गुना दाखिल हो जाता, बम्बई ATS गुना दाखिल कर लेती, गुजरात ATS गुना दाखिल कर लेती, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक शेर था, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने तौर पे देख सकते थे, समझ सकते थे। कोई समाज का नाम नहीं लिया, किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर कानून से ऐसे लोगों पर केस हो रहा है
तो जो लोग बार बार नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सबक मिलना चाहिए। यही हमारा मंशा है कि कानून का इस्तेमाल हमेशा जो कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए, ना कि जो कानून को मानते हैं, कानून को जानते हैं, उनके ख़िलाफ़ ना हो। इसकी हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। और ये केस इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की जो बदनामी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। मालेगांव शहर में हमला होता है तो मालेगांव की बदनामी बोलकर उन पर गुना दाखिल होता है। जैसे संजय राउत पर गुना दाखिल हुआ, सुषमा अंधारे पे गुना दाखिल हुआ। व्यक्तिगत अगर बोला जाए तो गुना पूरे मालेगांव शहर को अगर टारगेट किया तो उन पर गुना क्यों नहीं दाखिल हो रहा है? मैं तो उसी धारा के तहत उन पर भी गुना दाखिल हो सकता है। वो भी कोई यहाँ जो संजय राउत पे हुआ या सुषमा अंधारे पे हुआ, ये यहीं की कोर्ट में हुआ। और हम अजीम खान साहब ने वो जो संजय राउत पर जो गुना दाखिल हुआ और उस पर कुछ हाई कोर्ट की का भी कुछ ऑर्डर आया है, तो वो सब डॉक्यूमेंट निकाले हैं। हम भी उन्हीं के पास जा रहे हैं कि एक, अगर आपकी बात बराबर है कि एक अगर पर्सनल एक आदमी के ऊपर अगर कोई बात बोली जाती तो डिफेमेशन हो सकता। तो मैं अभी बोलने में खुद बोला कि ये शान-ए-हिंद एक दाखिल कर रही है, मगर ये पूरे शहर के बारे में बोला गया है। ये मालेगांव शहर की 10 लाख लोगों की तरफ से मैं मानता हूँ कि ये केस दाखिल किया जा रहा है, क्योंकि ये 10 लाख लोगों की आवाज़ है। और अगर उनका दाखिल हुआ है तो हमारा भी दाखिल होगा।